ये हम लोगों के संघर्ष की जीत है। वर्षों से हम लोग संघर्ष करते आ रहे थे राज्यकर्मी के दर्जे के लिए। 1.5 दशक से संघर्ष चल रहा था और हम लोगों ने जब ज्वाइन किया 2013 से, तब से लगातार यानी कि पिछले 1 दशक से संघर्ष कर रहे थे। ये शिक्षकों के संघर्ष की जीत है। उनका जो एक मनोबल था कि हमें किसी भी तरह से सरकार से लड़ करके राज्यकर्मी का दर्जा लेना है, ये उस मनोबल की जीत है। लगातार दबाव था और ये मुख्यमंत्री जी ने तो 15 अगस्त को ही घोषणा किया था इसी गांधी मैदान से कि हम लोग राज्यकर्मी का दर्जा देंगे नियोजित शिक्षकों को। एक छोटी सी परीक्षा लेंगे, उसके बाद राज्यकर्मी का दर्जा दे देंगे। तो घोषणा तो एक तरह से कहिए पहले ही हो चुकी थी, उसको आज मूर्त रूप दिया गया। नियोजित का मतलब लोग पंचायत वाले शिक्षक समझते थे। आज जब हम लोग सहायक शिक्षक बन जाएंगे तो इस बात पर हम लोग एक समाज में सम्मान के साथ कह सकेंगे कि हम ही अब राज्यकर्मी हैं। सर, आप देख रहे हैं रिपब्लिकन न्यूज ब्रजेश कुमार के साथ। काफी लंबे समय से जो शिक्षक थे वो लंबे समय से इंतजार कर रहे थे राज्यकर्मी को दर्जा को लेकर के, लेकिन राज्यकर्मी का दर्जा नहीं मिला था। लेकिन आज जो है कैबिनेट ने, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता ने मोहर लगा दिया, उसको लेकर के लगातार जो है शिक्षकों में काफी खुशी है। हमारे साथ बात करने के लिए टीईटी के प्रदेश अध्यक्ष अमित विक्रम जी हैं। अमित विक्रम जी, आज जो है नीतीश कुमार के जी अध्यक्षता में मीटिंग रखी गई थी, उसको आज लगा दी गई है मोहर। ये हम लोगों के संघर्ष की जीत है। वर्षों से हम लोग संघर्ष करते आ रहे थे राज्यकर्मी के दर्जे के लिए। 1.5 दशक से संघर्ष चल रहा था और हम लोगों ने जब ज्वाइन किया 2013 से, तब से लगातार यानी कि पिछले 1 दशक से संघर्ष कर रहे थे। 2 बार हमने लंबा हड़ताल किया और 2023 में पुनः आंदोलन की शुरुआत हुई और आज इतने लंबे संघर्ष की जीत है। ये शिक्षकों के संघर्ष की जीत है। उनका जो एक मनोबल था कि हमें किसी भी तरह से सरकार से लड़ करके राज्यकर्मी का दर्जा लेना है, ये उस मनोबल की जीत है। इस अवसर पर मैं सरकार का और साथ ही साथ इस आंदोलन में, इस संघर्ष में भाग लेने सभी शिक्षकों का धन्यवाद देता हूँ। जिस तरह से लंबे समय से कई जो लाठियां पिटाई, कई बार वाटर कैनन का भी प्रयोग किया गया। जी। आपने हड़ताल जो है लंबे समय से कर रहे थे, लेकिन सरकार नहीं सुनी। आज क्या हुआ कि सरकार दे रही है? देखिए, सरकार पर लगातार दबाव था और ये मुख्यमंत्री जी ने तो 15 अगस्त को ही घोषणा किया था इसी गांधी मैदान से कि हम लोग राज्यकर्मी का दर्जा देंगे नियोजित शिक्षकों को। एक छोटी सी परीक्षा लेंगे, उसके बाद राज्यकर्मी का दर्जा दे देंगे। तो घोषणा तो एक तरह से कहिए पहले ही हो चुकी थी, उसको आज मूर्त रूप दिया गया है। घोषणा 15 अगस्त को ही हो चुकी थी राज्यकर्मी के दर्जा का, लेकिन उसको मूर्त रूप दिया गया, उसको अंतिम स्वरूप उसका सामने आ रहा है आज। तो ऐसा नहीं है कि चुनावी दबाव है, एक शिक्षकों के साथ वादा था जो सरकार ने किया था चुनाव के समय, उस वादे को पूरा किया जा रहा है। और साथ ही साथ शिक्षकों की भी एक बहुत बड़ी एक मांग थी जो वर्षों से लगातार हम लोग विभिन्न माध्यम सरकार तक पहुंचा रहे थे, तो सरकार ने उस बात को सुना, इसके लिए वो धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन जिस तरह से काफी ज्यादा दिखा जा रहा था कि स्कूल में जो शिक्षक हैं, जो नियोजित शिक्षक हैं, जो उनको भी ताना मारा जा रहा था, स्कूल में लंबे समय से इसे देखा जा रहा था जी बिल्कुल। देखिए, नियोजित होना अपने आप में एक कलंक था। नियोजित का लोग मतलब कॉन्ट्रैक्चुअल समझते थे, नियोजित का मतलब लोग पंचायत वाले शिक्षक समझते थे। आज जब हम लोग सहायक शिक्षक बन जाएंगे तो इस बात पर हम लोग एक समाज में सम्मान के साथ कह सकेंगे कि हम ही अब राज्यकर्मी हैं, हम भी अब सहायक शिक्षक हैं। तो ये हम लोगों के लिए सम्मान की बात है और हम लोगों को इससे कोई विशेष वेतन का फायदा नहीं होने वाला है। मैं आपको बता दूं कि वेतन हमारा नहीं बढ़ने जा रहा है कि 5-10 हज़ार वेतन बढ़ गया। इस बात की खुशी नहीं है हमें खुशी इस बात की है कि जो सम्मान हम चाहते थे, जो एक रिकॉग्निशन हम चाहते थे सरकार से, सरकार वो रिकॉग्निशन हमको दे रही है। बस उस सम्मान के लिए, उस स्वाभिमान की लड़ाई थी और स्वाभिमान की लड़ाई में हम जीत गए हैं। हमारा वेतन 5-10 हज़ार नहीं बढ़ने जा रहा है कि हम लोग को पैसा मिलेगा तो हम खुश हो गए। तो सरकार भी इस बात को स्वीकार करे और जनता भी इस बात को समझे कि हमारी लड़ाई पैसे की नहीं थी, वेतन की नहीं थी, स्वाभिमान की लड़ाई थी, एक रिकॉग्निशन की लड़ाई थी। कि सरकार इस बात को स्वीकार करे कि हम विद्यालय में इतने वर्षों से पढ़ा रहे हैं तो हम भी सरकार के ही हिस्से हैं, सरकार का अंग है और सरकार को इस बात को स्वीकार आज करना पड़ा है। इस बात की हमें खुशी है। उनके संघर्ष, हमारे संघर्ष को उन्होंने आज एक मान्यता दी, एक सुखद परिणाम दिया है। इस बात के लिए हम लोग धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। देखिए, तो जिस तरह से जो है अमित विक्रम ने साफ तौर पर कह दिया है कि हम लोग का जो संघर्ष है कहीं ना कहीं आज रंग लाई है और साफ तौर पर देखने कि हम लोग का पैसा जो है नहीं बढ़ रहा है, बल्कि 10-20 हज़ार रुपया नहीं बढ़ रहा। हम लोग का जो है सम्मान की बातें जो है वो सामने आ रही है और इस तरह से जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब इसी गांधी मैदान से जो ऐलान किए थे उसको आज जो है आखिरी स्वरूप दे करके पूरा कर दिए। तो इसके लिए जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जो है धन्यवाद के पात्र जो है बनते हैं। तो अभी तक के फिलहाल इतना ही। बना रहे रिपब्लिकन न्यूज पर। धन्यवाद। रिपब्लिकन न्यूज के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।